कभी कभी संसार इतना अंधकार में हो जाता है कि लगता है मानो ईश्वर भी मौन हो गए हों, लेकिन याद रखो, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। यह कहानी है अहंकार के अंत और भक्ति की विजय की। एक ओर था असुर सम्राट हिरण्यकशिपु, जिसने कठोर तप करके ऐसा वरदान पाया था कि न देव न दानव उसे मार सकते थे, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र उसका अंत कर सकता था। इस वरदान के घमंड में उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसका आदेश था, सारी दुनिया मेरी पूजा करे। जो उसके सामने झुकता नहीं उसका अंत कर दिया जाता। लेकिन उसी महल में जन्मा एक बालक था प्रहलाद। राजा का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद के हृदय में केवल भगवान के लिए भक्ति थी। उसकी हर सांस में एक ही नाम गूंजता, नारायण। नारायण। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पूछा, प्रहलाद, भगवान मैं हूँ। प्रहलाद मुस्कुराया और बोला, पिताश्री, भगवान आप में भी हैं और मुझ में भी। उसे जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया। चारों ओर फुफकारते नाग थे, परंतु किसी ने उसे छुआ तक नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे धक्का दिया गया। लोग बोले, अब प्रहलाद नहीं बचेगा, लेकिन नीचे गिरते ही एक दिव्य प्रकाश ने उसे सुरक्षित थाम लिया। प्रहलाद बस कहता, मेरा प्रभु मुझे छोड़ नहीं सकता। हर यातना, हर कष्ट के बाद भी प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वह शांत स्वर में कहता, मेरा भगवान सर्वत्र है, वह मेरे साथ है। उसकी यह दृढ़ श्रद्धा पूरे साम्राज्य को चौंका देती थी। एक दिन राजसभा में हिरण्यकशिपु का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। वह गरजते हुए बोला, प्रहलाद, अगर तेरा भगवान सच में सर्वत्र है तो क्या वह इस खंभे में भी है? पूरा दरबार सन्न रह गया। प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान इस खंभे में भी है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और जोर से खंभे पर वार किया। अगले ही पल पूरी सभा में एक तेज गर्जना गूंजी। खंभा फट गया। धूल, प्रकाश और अग्नि की लपटों के बीच से प्रकट हुए भगवान नृसिंह। न पूरी तरह मानव न पूरी तरह सिंह। उनकी आंखों में दिव्य अग्नि थी और स्वर से पूरा महल कांप उठा। यह संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की देहरी पर न अंदर न बाहर न अस्त्र था न शस्त्र। भगवान नृसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अहंकार अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। नृसिंह भगवान ने उसे अपने घुटनों पर रखा और नखों से उसका अंत कर दिया, जैसे सृष्टि ने स्वयं न्याय किया हो, बिना शस्त्र, बिना अस्त्र, बिना किसी नियम को तोड़े। वरदान का अंत हो चुका था। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की ओर देखते हुए कहा, वत्स, तेरे अटूट विश्वास ने मुझे प्रकट होने पर विवश कर दिया। प्रहलाद ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे विजय नहीं चाहिए थी, मैं तो केवल आपकी कृपा चाहता था। भगवान नृसिंह मुस्कुराए और बोले, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भक्त की श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह कहकर उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। इस कहानी का संदेश सरल है, जब तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है तब भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन सत्य और भक्ति के साथ हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें, क्योंकि भक्ति की शक्ति किसी भी भय से बड़ी होती है। धन्यवाद। आप जुड़े रहे सनातन वॉइस के साथ। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाएं ताकि अगली कथा सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाए। सनातन वॉइस, भक्ति की आवाज, सनातन की पहचान।